नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा जिंजक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए कि शिक्षापद कहानी है जिसे मैंने सन 2000 में इसे लिखी थी। ये भी लोक कथाओं से है, लेकिन शिक्षा मिलेगी इससे। कहानी तो कल्पित होती हैं, लेकिन शिक्षा होती है। वीडियो कुछ लंबा होगा। अरे एक घुमक्कड़ व्यक्ति कहीं देहातों में घूम रहा। हाँ, एक घुमक्कड़ व्यक्ति कहीं देहातों में घूम रहा। मंत्र सिद्ध संपन्न व्यक्ति से वो पता कहीं का पूछ रहा। एक देहाती घुमक्कड़ घूम रहा था, एक विद्या जानता था, मंत्र सिद्ध था। उस व्यक्ति से जाकर उसने पूछा, भैया पता कहीं का? लेकिन वो मंत्र सिद्ध जिसको मंत्र आता था वो कैसा था? और मंत्र सिद्ध अनपढ़ देहाती जब जंगल में जाता था। मंत्र पढ़े जब वृक्षों में तब जंगल में मंगल हो जाता था। एक आम का वृक्ष देख कर जब उसने उस पर मंत्र चलाता है। वो सुंदर पेड़ फलों से मित्रों देखो फौरन लद जाता है। वो मंत्र का असर पेड़ पर चलाया, फल लग गए उसमें। बनाई हुई कहानी है, लेकिन शिक्षा देखिए से क्या मिलती है। हाँ, अगले क्षण ही आजादी अमर वे आम सभी पक जाते। अगले क्षण आजादी अमर वे आम सभी पक जाते। और सुनो आगे अब मित्रों आगे की बात सुनाते। धीरे धीरे धरती पर वो आम टपकने लगते। ये सब देख घुमक्कड़ के मन कुछ स्वार्थ ही मन में जगते। जो घुमक्कड़ जो पता पूछ रहा था, उसने देखा ये क्या कर रहा, उसके मन में स्वार्थ जगने लगा। यह सब देख घुमक्कड़ में कुछ भाव इस तरह जगते। ऐसे भाव जगे कि मुझे मालूम हो जाए यार कितना अच्छा रहेगा। इस तरह फलों को देहाती वो जनता में बंटवाता। इस तरह फलों को देहाती वो जनता में बंटवाता। कुछ खाता आजाद उन्हें कुछ घर को भी ले जाता। वो बेचता नहीं है, परोपकार करता है। मंत्र तभी सिद्ध रहेगा। हृदय लोभ से भर गया ऐसा देख प्रभाव। घुमक्कड़ ने उस व्यक्ति के फौरन पकड़े पाँव। उसके फौरन पैर पकड़ ले, भैया हमें सिखा दो। नीची जाति से बात न करने से वह अपनी बात सानु समझता था। नीच जाति से वो बात नहीं करता था घुमक्कड़, लेकिन आज स्वार्थ में देखिए पैर पकड़ लिए। और नीच जाति से बात न करने पर वो अपनी शान समझता। पर स्वार्थ लोभ के चक्कर में देखो उस देहाती के पैर पकड़ता। उस अनपढ़ नीच जात के देहाती के उसने पैर पकड़ लिए, स्वार्थ में, लालच में। लोभ कहते बाप का बाप लोभ है। तो ग्रामीण मजबूर हो गया और ग्रामीण हुआ मजबूर इसी से
उसी को से बनाया। ग्रामीण हुआ मजबूर इसी से उसी को से बनाया। एक घुमक्कड़ आवारा को अपना मंत्र सिखाया। जब तक बोलोगे सत्य तभी तक मंत्र काम में आएगा। समझा दिया उसे। और झूठ बोलने से ये मंत्र कभी फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। अगर तुमने झूठ बोल दिया तो ये मंत्र आपका काम नहीं करेगा। घुमक्कड़ ने स्वार्थी था, सुन लिया, ठीक है। और गांव लौटते ही भैया उसने पेड़न पर मंत्र चलाओ। तरह तरह के पके फलों को उसने ढेर लगाओ। कई बच्चों पर ढेर लगा दिए। गांव पहुंचा, उसने मंत्र प्रयोग किया, फल लगने लगे, लग गए, पकने लगे, ढेर लगा दिए। और फिर दिन का ये काम हुआ, अब वो मंडी भी ले जाता। अब तो स्वार्थ जग गया तो मंडी ले जाने लगा। फिर दिन का ये काम हुआ, वो मंडी को ले जाता। उन्हें बेच कर काफ़ी पैसा हर रोज शाम को लाता। बेच कर शाम को पैसा लाता, माला माल हो गया। कुछ ही महीनों में वो स्वार्थी काफ़ी माला माल हुआ। कुछ ही महीनों में वो स्वार्थी भैया देखो माला माल हुआ। बात किसी से छिपी नहीं, फिर राजा को मालूम हाल हुआ। राजा भी जान गए इस बात को। अरे राजा दग पहुँची बात शीघ्री, अपने अपने पास बुलाओ है। राजा तक पहुँची बात शीघ्र ही, अपने पास बुलाया है। सिद्ध मंत्र इस तरह कहाँ से किसने तुम्हें सिखाया है? ये सिद्ध मंत्र, ये बोलो तुम्हें किसने कहाँ सिखा दिया? झूठ बोल गया कि कैसे कैसे नीच जात ने सिखाया है। अरे असमंजस में फंस गया, पड़ गया चक्कर में। हाँ, असमंजस में फंस गया, फंसी यहाँ अब बात। कैसे कह दे उस व्यक्ति की से जिसकी नीची जात। हम उस व्यक्ति का नाम कैसे ले लें जिसकी नीची जात है? अरे नीच जाति से शिक्षा पाई, यदि हम सच्ची बात बताएंगे। सोचने लगा, होनी जाति से शिक्षा पाई, यदि सच्ची बात बताएंगे। फिर शान कहाँ इस जीवन में सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। अज्ञानी अभिमानी आजाद अमर ने फौरन बात बनाई है। ऋषि मुनि ज्ञानी ब्राह्मण से हमने ये विद्या पाई है। बात भूपन सुनी भोयत खुशी यो हुलसाओ। बहुत खूब सुंदर जादू करके हमको दिखलाओ। राजा का परिवार हुआ और मंत्री पुरजन लोग शाही बाग में ले गए। करिए मंत्र प्रयोग। अब भैया मंत्र का प्रयोग करो। शाही बाग में जाकर उसने एक आम का पेड़ चुना। पढ़ने मंत्र लगा पहले से, शक्ति लगा कर कई गुना। अरे अरे क्या हुआ मंत्र का, पढ़ा कोई अब असर नहीं। और झूठ बोलने में आजाद आपने छोड़ी कोई कसर नहीं। इसीलिए तो मंत्र काहू देखो कोई असर नहीं। पानी पानी हो गया यहाँ तक, लज्जा से सिर झुका लिया। सच्चा हाल सभी राजा को फिर धीरे धीरे सुना दिया। लज्जा शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि झूठ बोलने से वो कला मंत्र चला गया। तब राजा को उसने पूरी बात बताई कि हमारा जो गुरु था वो एक नीच जात का था। उसने कहा था झूठ मत बोला, मैं झूठ बोल गया,
तुम्हारी विद्या को खो बैठा। नमस्कार।